ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग गांव में, क्योंकि एक स्टाफ का कितने लोगों के लिए, तो इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। फिर ये जाके अपने गांव में महिला सभा करती है, महिला सभा महिलाओं को सिखाती है किस तरह से जैविक खेती करती है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाती है और वही जाके दीदी ट्रेनिंग देती है और उसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, तो आप लोग ESG से रिलेटेड है क्या, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उससे रिलेटेड है? अच्छा, उसका नहीं, हमारे वैसा ऐसा बाउंड नहीं है कि हम SHG के साथ कराएंगे नहीं करेंगे। हमारा जो पूरा जो गांव है वो एक यूनिट है। अच्छा अच्छा पूरा गांव ही एक यूनिट है, मतलब पूरे गांव की महिलाएं हमारे लिए किसान है, पूरा गांव की किसान हमारे लिए। हमको सबके लिए काम करना है, एक स्पेशल ग्रुप के लिए नहीं। तो जो जो इंटरेस्ट आते हैं लोगों के साथ जुड़ती है, हर मोहल्ले में अलग अलग मोहल्ले में ये मीटिंग करती है और उनको मीटिंग करके या ट्रेनिंग करके उनको सिखाती है। वो फील्ड पे देखती है किस तरह की समस्या आती क्या आती है और फिर वो समझाती है। अच्छा, तो आप लोग फिर थोड़ा क्या क्या करते हैं? नहीं, आप आपके हिसाब से बता दीजिए। हाँ हाँ 10 प्रकार की पत्ती लेते हैं। 10 प्रकार की पत्ती जैसे कि उसको गाय या फिर बकरी नहीं खाते, उसी प्रकार 10 पन्नी अर्क बनाते हैं। अच्छा, और फिर जैसे 10 प्रकार की पत्ती लेकर के फिर क्या करते हैं? ये 10 पन्नी अर्क बनाते हैं। अच्छा ये कीटनाशक का काम करता है। अच्छा, हाँ। पत्तियों से ही? हाँ, पत्तियों से। ये कैसी पत्तियाँ ऐसी होती हैं? पत्ती होती है जिसको जानवर नहीं खाते हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग कैसे पता करते हैं कि जानवर खाते नहीं, हैं वो कि तो पता है, जैसे सीताफल हो गया, नीम हो गया है, करंज हो गया है, हाँ। एलेंटन हो गया, बेशरम हो गया, इनको नहीं खाता। वो जहरीली पत्ती होती अच्छा, है, अच्छा। कड़क होती है। तो उनको 1-1 किलो 2-2 किलो मात्रा में इकट्ठा करके उसको अच्छा कूट के रस मिला के उसको पानी उबाल के करते हैं। अच्छा तो फिर 1 लीटर को आप कम से कम 10 लीटर में मिला के हम्म, उसको आप स्प्रे करो। अच्छा, कीट ये तो आपको खुद भी देखने को किसान कर सकते हाँ, हैं? खुद किसान करता है, हम खुद किसान से ही करवाते हैं। अच्छा हम ऐसा नहीं है कि हमारे यूनिट बनाया और बेचने वाला नहीं है। अच्छा, तो अच्छा। किसानों को ट्रेनिंग देना, वो सीखे, वो खुद करे। जी, क्योंकि अगर वो हम एक और दुकान खोल दी हाँ। मार्केट में, वो सारी दुकान सही एक बात हमने है। जैविक की दुकान खोल दी, फायदा तो ही क्या क्या अंतर हुआ? है? और किसान जब तक खुद नहीं करेगा जी, वो उसका महत्व नहीं समझ पाएगा। उसको लगे ये इजीली है, मेरे 1 दिन के श्रम में या 2 दिन के श्रम में अगर मैं इसको बना ले रहा हूँ जी। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इजी है। तो किसान खुद इसको करता है और एक बार करके देखता है, उसको फ़ायदा लगता है तो उसको कंटिन्यू फिर धीरे धीरे करता है। और ये दिव्य जीवन क्या है? ये द्रव्य जीवामृत है, मतलब द्रव्य जीवामृत हाँ, है। द्रव्य अच्छा। मतलब लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य मतलब लिक्विड, जी, जी। जीवामृत मतलब जीवों के लिए, उसके लिए अमृत। अमृत। हाँ, अमृत का काम करता तो है। किन जीवों के लिए अमृत का काम करता है? जीव मतलब जो सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनके लिए, पौधों की जरूरत है उनके लिए अमृत का काम। अच्छा, अच्छा। एज ए ये टॉनिक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करता है। एक तो मारने के लिए है और एक बचाने के लिए उनको। नहीं, मारने के लिए उनको है, हाँ, इनको जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, उनके लिए। अच्छा। और ये अग्नि अस्त्र? ये भी एक तरह का कीटनाशक ही है। अच्छा। ठीक है, इसमें गौमूत्र और कुछ नीम काढ़ा और उनकी पत्तियों के साथ बनाया जाता है, इसका भी स्प्रे किया जाता है। ओके, अलग अलग मेहनत का काम आ रहा है। आपके यहाँ कम कीड़े छोटे मोटे तो ये अग्नियास्त्र या नीमास्त्र, जो नीम की चटनी, उससे भी हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा। आपका स्टीम भी हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं होता, तब जाके ये 10 पन्नी का यूज़ करना है। शुरुआत में इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये क्या चीज़ आप लोगों ने बनाया? ये हमारा जो हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए जो काम करते हैं, तो रिच टू वैली अप्रोच को लेके किस तरह से जो काम होता है वो हमने काम करा है। जैसे पहाड़ी एरिया है, स्लोप के आधार पे स्लोप के आधार पे हमने वहाँ पे कंटूर रेंज बनाए। कंटूर रेंज? हाँ, ये SHT है, हाँ, स्टेगल कंट्रोल ट्रेंच। जी। तो उसमें धीरे धीरे पानी रुकता है। उसके नीचे हमने ये जिस तरह से ये हमने स्टोन बंद कर दिया है। अच्छा। ऊपर हमने ग्रास सीड या प्लांटिंग करा है इस तरह से। और अलग अलग नाला बंद हुआ तो हमने चेक डैम अलग अलग नाले में इस तरह से हमने बनाए हैं। और जहाँ स्लोप के आधार पर जरूरत हुआ स्टॉप डैम भी बनाए हैं। उस तरह से हमने गाँव में कुएँ है वो भी बनाए। और जो जिस तरह स्लोप के आधार पर हमने खेत तालाब या तालाब भी हमने इस तरह से बनाया है। वहाँ से ही आप लोग हाँ। पानी रोकना शुरू कर दिए? क्योंकि इसका वाटर सेट का कंसेप्ट है कि रिच टू वैली में ही प्रोसेस में आप ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करा, आप नीचे कर दिया तो हो सकता है ज़्यादा बारिश हो। हाँ, और इससे तो फ्लड भी रुकेगा, मुझे लगता है फ्लड भी रुकेगा। क्योंकि अगर सारा पानी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे फ्लड आ जाएगा। हाँ, वही और आप पानी रोक रहे हो। सॉइल इरोजन के लिए सबसे एक स्टेप बाय स्टेप उसको हर जगह आप जी। रोकते जाओ। इसी तरह से ये किसानों को खेत है जिसमें फार्म बंड भी करा है और उसको हम ऑर्गेनिक खेती भी में भी प्रमोट कर रहे हैं। जी। तो पूरा एक तरह से पूरा गांव का मॉडल है कि वर्मी कंपोस्ट भी हम बना रहे हैं, बायोगैस भी होना है। खेत तालाब में कुछ जगह कम्युनिटी पोंड है जिसमें हम मछली पालन का काम भी करते हैं। जी। मछली पालन से ये फ़ायदा हो रहा है कि तालाब में पानी भी रह रहा है और लोग उसको लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं और पानी को बचा के भी रख रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या बनाया आपने? ये खेत तालाब फार्म पॉन्ड स्टेप बाय स्टेप है, वो उसका स्टिक निकल गया है, फार्म पॉन्ड है। ओके, ठीक है, जो खेतों में बनाते हैं।
और क्या क्या चीज़ें आप करते हैं यहाँ पे? ऐसे आप लोग जाते हैं क्या? ये लाइब्रेरी भी खोल रखी है क्या आप लोगों ने? ये हमारा मृदा स्वास्थ्य soil lab है, सॉइल लैब है ना? तो उसके बारे में कलीम जी थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। हम मतलब सॉइल लैब है, इस तरह का हमारा ग्रिड बनाया है। ठीक है, ग्रिड में क्या है, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग ग्रिड, अलग अलग कलर से, तो वहीं से उसी जगह से ही हम मिट्टी का नमूना इकट्ठा करते हैं, तो ग्रिड से पता चलता है। उसके बाद उसका हम परीक्षण करते हैं कि किस तरह का क्या है। उसमें क्या कौन कौन से ऐसे तत्वों का परीक्षण करते हैं आप लोग? इसमें हम अभी प्राइमरी एलिमेंट्स जो हैं कुछ सेकेंडरी देख रहे हैं। जी। तो प्राइमरी में हम NPK देखते हैं जी। और pH है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन। जी। सेकेंडरी में हम ये जैसे जिंक देखते हैं, बोरान है और सल्फर देखते हैं। ओके। तो अभी हम ये 9 प्रकार के पैरामीटर्स मतलब देख रहे हैं और जो भी उनकी फाइंडिंग्स आएगी जी। तो उसके बाद में फाइंडिंग्स के आधार पे ही, लो मीडियम हाई के आधार पे ही हम उसको रिकमेंड करेंगे। ओके। और उसका एक सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे आप देख रहे हैं, जी जी। ये सॉइल हेल्थ तो ये आप लोग कंप्यूटराइज नहीं करते क्या, हाथ से बना कर? अच्छा। ये है ना कि और इसमें जो रिकमेंडेशन हम करते हैं वो फसल के हिसाब से, मान लीजिए कि किस एरिया में कौन सी फसल लगा रहे हैं उसके हिसाब से हम वो सारी रिकमेंडेशन देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बनाने के बाद में हम ये तीन तरह की रिकमेंडेशन देते हैं। जी। पहले ऑर्गेनिक लेंगे और जैसे अपना देसी जो बना सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं हाँ। जीवामृत है, अमृत जल है, हाँ। तो अच्छा घनजीवामृत है, इस टाइप की भी एक रिकमेंडेशन देते हैं। अच्छा कि इसको उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि हम ये देखते हैं कि किसानों को मतलब ये है कि कम से कम लागत में कैसे मतलब ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुँचे, उसी तरह की हम तो उनको अभी तक जितने भी आपने रिसर्चेज किए हैं तो सबसे ज़्यादा हर केस में कौन सी चीज़ की अधिकता पाई गई है और किस चीज़ की कमी पाई गई है ज़्यादातर? हमारे एरिया में जैसे कान्हा से जो लगा हुआ एरिया है उसमें हमने ये देखा है कि वहाँ जो pH जो है वो एसिटिक है, बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी एसिटिक। ऐसा क्यों हो? तो एसिडिक का एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे एक तो वहाँ का जो एरिया जो जैसे टेम्परेचर है, तो एक तो पैतृक हो सकता है वहाँ का, जो हमने जैसे अभी तक का ये देखा है, तो एक तो पैतृक है, दूसरा ये है कि बैडरॉक मतलब शुरू से बेड रॉक। हाँ। अच्छा अच्छा, बेड रॉक। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि वो पूरा जंगल वाला एरिया है और आसपास की सारी ज़मीनें रेतीली ज़मीन है, तो तेज़ बारिश के साथ में अचानक से जैसे वहाँ के एरिया में एक अचानक से तेज़ बारिश होती है, जी। धूप का निकल, हाँ। वो एक सबसे बड़ा एक कारण है। अच्छा, और किस चीज़ की कमी पाई गई है? तो जैसे वहाँ पर ये तो सबसे बड़ा केसेस कान्हा के आसपास के एरिया में देखने को मिला है, कान्हा बालाघाट जो है उस एरिया पे। और बाकी का ये जैसे ये देख रहे हैं कि कुछ ये मतलब पीछे ब्लॉक है हमारा, तो उसमें भी जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी एक मीडियम की रेंज पे ही है जी। और फास्फोरस भी कहीं कहीं मतलब ये कम मात्रा में है, तो ये लो मीडियम के आसपास में मतलब वहाँ का ये देखने को हमें मिलता है। अच्छा अच्छा। और निवास के केसेस पे ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा, मतलब एक अच्छा वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर आसपास के जो खेत जो लगे हुए हैं पूरा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट का जितना भी जो मटेरियल है, पत्ते हैं, बाकी की चीज़ें बह के आना खेतों पे जमा, सही बात तो है। ये वो एक तो फिर आप लोगों ने जब ऐसे नमूने इकट्ठे किए, फिर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया, तो उसमें सुधार भी आए? हाँ, तो उसमें सुधार भी आया। फिर हमने क्या किया था, जैसे हमने अभी टोटल 95 विलेजेस में किया उसको, जी। इतना सैंपल कलेक्शन किया था हमारा, और जी। उसके बाद में हमने फुल टोटल सैंपल कलेक्शन किए हैं, इसमें अच्छा। 40 सैंपल कलेक्शन किया। उसके बाद में हमने ये लगभग 22,000 सॉइल हेल्थ बहुत बड़ी कार्ड, चीज़। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड है। अच्छा। जैसे जो भी उसका प्लॉट होगा तो हर एक प्लॉट का वो सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड भी हमने वो तो ये जो लोग सॉइल टेस्ट कराने के लिए आते हैं, तो मिट्टी कोई स्पेशल जगह से लानी होती है क्या, कि हमने ऊपर क्या- से ही किसी हमारा ये जैसे एक ज़्यादा से कभी जैसे हमने 95 विलेजेस को कवर किया है, जी। तो ये प्रोजेक्ट के मतलब जैसे GIZ जो है इसके 95 विलेजेस है, जी। जिसमें हमने पूरे गांव को कवर किया। तो गांव में ये प्राइवेट लैंड भी है और कॉमन लैंड दोनों को कवर किया है उसमें। ओके। तो ये तो मतलब ये पूरे गांव को कवर करना और हर एक प्लॉट से सैंपल कलेक्शन करना और उसको टेस्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। जी, सही बात है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्रेड मेथड अपनाया। अच्छा। हाँ, तो ये जैसे इंडियन सॉइल साइंस जैसे भोपाल से, हाँ। दिल्ली से, तो एक उनका एक वो होता है
एक मैनुअल है उनका। तो ओके। उसमें एक जैसे पूरे गांव का अगर हमें सॉइल जैसे टेस्ट करना होता है जी। तो उसको पूरा हम एक सर्वे करेंगे, ओके। पूरे गांव का सर्वे करेंगे। जी। सर्वे करने के बाद में सर्वे के भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, जैसे वहाँ की सॉइल कैसी है, फसल साइकिल कैसा है वहाँ का, वो देखेंगे। फिर वहाँ पर ये देखेंगे कि उसका स्लोप कितना है। तो ये ऐसे कुछ 4-5 प्रकार के हमारे क्राइटेरिया हैं। उस ओके। क्राइटेरिया के आधार पे ही एक ग्रेड तैयार होता है। जैसे आप अच्छा। ये देख रहे हैं सॉइल ग्रेड हाँ। में एक अलग अलग कलर ये बता रहे हैं कि वहाँ की ज़मीन कैसी है। कि अच्छा, वहाँ पर- तो ये रेड वाला क्या हाँ, बता रहा है? जैसे रेड वाला मान लीजिए कि रेड वाला ये बता रहा है कि वहाँ पर ये मीडियम लैंड है, अच्छा। फसल से जैसे सिंगल क्रॉप है। अच्छा जी। सिंगल क्रॉप है। और उसके बाद में सॉइल टाइप बता रहा है कि सॉइल येलो सॉइल है वहाँ की। ओके। तो उसी के मतलब सेम क्राइटेरिया को हम ये देखेंगे कि सेम क्राइटेरिया को एक ग्रेड में हम रखेंगे। जी। तो उसका भी कुछ एरिया हमने मतलब एक निर्धारित करके रखा है कि जैसे एरीगेटेड के लिए 2.5 हेक्टेयर रहेगा, अनएरीगेटेड के लिए 10 हेक्टेयर रहेगा। तो ऐसा एक ग्रेड बनाएंगे ओके। और वो पूरे एरिया को कवर करेंगे। तो ये मैप तो वहाँ से मिल जाता ना, होगा? ये मैप को हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, खुद ही बनाना पहले पड़ेगा। हम सॉइल कोडिंग सब हमने करा है। ये सर्वे करेंगे, सर्वे करने के आधार पे ही ये तैयार होगा। अच्छा, तो ये हाँ, कम्युनिटी के साथ ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों ने किया, सही से एक्सरसाइजेज, ये सब हाँ, ये चीज़ें? सारी एक्सरसाइज हमारा जिन एरिया में काम कर मतलब ये है कि कम पानी की उपलब्धता को भी देखते हुए कि जैसे कम मात्रा में पानी है तो में क्या अगर एक तालाब में पानी है तो बाकी लोगों सभी लोगों को कैसे ये पानी पहुंचाया जा सके इस तरीके से। तो वो सभी को पानी की उपलब्धता मतलब ये देने के लिए ही ये एक तरीके से अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ की फूड सिक्योरिटी लेके क्या? हाँ, ये फॉरेस्ट से कंद निकाल के लाए, ये अच्छा। खोद के लाए अंदर से। कंदमूल जो जिसको हाँ, बोलते हैं। कंदमूल है पत्ते। तो उसको अच्छा। खोद के छिलके किस तरह से वो बना रहे हैं और छिलके ऐसा रखते स्लेट और गर्मी में सुखाते हैं और बाद में किस तरह का वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उनका जिस तरह से हम बोलते हैं ना कॉमन लैंड जंगल है तो बहुत सारी डिपेंडेंस। तो इनका ट्रेडिशनल है, इसी तरीके से इस करते हैं। तरह से वो कंदमूल बहुत तरह से कंदमूल कुछ बहुत सारी सी भाजियाँ वो फॉरेस्ट से लाते हैं। सिंपल नहीं जो इन आदिवासी समूह को क्या किस नाम से जानते हैं? हाँ, ऐसा कौन से ट्राइब है नाम? गोंड टाइप से ज़्यादा। गोंड। हाँ। गोंड, ओके। 90% गोंड है, कुछ बेगा है लेकिन गोंड ज़्यादा गोंड ही 90% गोंड है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप बताएं। इकोनॉमी किस तरह से सर्कुलर होती है, कहाँ से किस तरह से फ्लो इकोलॉजिकल होता जो है, हेल्थ है इसको कॉमन से मतलब एक तरीके से सारा इंटरलिंक है। ये इंटरलिंक अच्छा। है। कैसे सारी चीज़ें किस तरह से जुड़ाव। कौन किस जुड़ा का- कैसे कैसे जुड़ा एक बार बताएंगे? हाँ। ये प्लस माइनस भी आपने कर रखा है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक जैसे उन्होंने बताया कि अगर एजुकेशन बढ़ी तो उससे उनका सेव्ड एनुअली ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बढ़ेंगे तो उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, तो उनका सेविंग बढ़ जाएगी और उससे कार्बन स्टॉक बढ़ जाएगा। मतलब जब प्लस होता है तो एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, अगर माइनस होता है तो एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। जैसे यूरिया बढ़ाने से सॉइल हेल्थ कम हो जाती है या सिंथेटिक से सॉइल हेल्थ कम होती है। माइनस काफ़ी अमेजिंग आप लोगों ने बना रखा है। ये इसको हम कॉजल लूप डायग्राम कहते हैं। ओके मतलब मैंने ये नहीं किया है बट हम भी ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ओके। तो ये प्रतीति जी ने किया होगा इसमें कुछ हेल्प। यहाँ पे फिर आपने ये सब चीज़ें लगा रखी? हाँ, ये अलग मतलब आप कॉमन लैंड को कर रहे हो तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा सबका एक अलग अलग आइडिया है। देखो जिस तरह से ये वेस्ट लैंड है इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो आगे जाके क्या उसका होगा, आफ्टर बिफोर जैसा है। हाँ, ये परिस्थिति में पुनर्जीवित करना मतलब किस किस तरह से उसको आप लेके चल रहे हो। इसको भी बना जैसे रखा कि है। आप इसमें देख रहे हो मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही टाइप के आपने जंगल बना दिए तो उसके चांस होने के चांस ज़्यादा है खत्म हाँ, होने के। सही किसी बात तरह है। की जिस तरह कोई भी एक बीमारी भी है तो खत्म कर दें। तो आपका मिक्स टाइप का जंगल होगा तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अरे वाह। क्या? जल चक्र इस तरह से उसको बनाया है तो वो जल चक्र रहेगा किस तरह से चल रहा है, पेड़ पौधे में पानी है नमी का है। ये ऊर्जा संरक्षण का वो बताया हाँ, किस तरह से एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड को ये आपने सही बताया क्योंकि लोग प्लांटेशन पे ही हाँ, पड़े हैं plantation करते लेकिन जैसे- मिक्स प्लांटेशन नहीं मिक्स जैसे कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं पे अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो है। कि आप उनको जो ज़रूरत है
उस तरह का भी उनको यूज़ करिए। नहीं तो उनको जंगल में जाए, उनको जरूरत है महुआ की, चार चिरौंजी की, जो हर्रा बहेड़ा जिस तरह से वो लेके आते हैं उनके दवाई की, उस तरह का प्लान कराओ ताकि उनका भी जंगल से जुड़ाव लगा रहेगा और वो बचा रहेगा। सही बात है, कम्युनिटी। क्योंकि एक ही टाइप का जानवर होता है तो एक ही टाइप की स्पीसीज हर तरह की आती है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप के होगा तो जो इकोलॉजी में होगा, जो बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा। रहेगी। अलग अलग टाइप के जो जानवर होते हैं उनको अलग अलग टाइप का फूड की जरूरत होती है, अलग अलग न्यूट्रिशन जरूरत होती है, और अलग अलग पेड़ रहेगा ना, अलग अलग टाइप का रहेगा तो इनसे जब बारिश होती है तो जो पानी बह के आता है तो अलग अलग न्यूट्रिशन लेके वो सॉइल को देता है, वो भी एक है। और जो फॉरेस्ट जो बह के आ रहा है ना, फॉरेस्ट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वो न्यूट्रिशन का वो क्या बोलते हैं अपन, बीएमसी वो प्लांट है, पूरा जंगल है, वो पूरा न्यूट्रिशन अगर उससे बह के सारी चीज़ आ रही है और उसको कहीं ना कहीं अपन रोक दे रहे हैं, जो स्ट्रक्चर के माध्यम से पानी मिट्टी को रोक दे रहे हैं, उसके सॉइल वो पानी रहा तो बहुत सारे न्यूट्रिशन ऑलरेडी लेके आ रहा है। इस तरह का हमने स्टडी भी देखी, जो फॉरेस्ट के पास जो जंगल मतलब खेत है